हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, सेट नंबर 9 लेकर हम आप लोग के बीच आ चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 9 सेट 9 प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि खान सर का बिहार एसएससी सेकेंड ईयर लेवल का आपको इसमें क्वेश्चन होने वाला है। और याद रहे दोस्तों, खान सर का जो भी पब्लिकेशन होता है ये आरबीटी पब्लिकेशन होता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है? मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? विशाल स्नानागार, टावर, महल, मंदिर? तो आपको ऑब्वियसली आपको विशाल स्नानागार मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध है। लुम्बिनी जो है आपको महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये आपको जन्म से संबंधित है। किससे है? जन्म। लुम्बिनी आपको ये महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, उनके जन्म से संबंधित है। तो लुम्बिनी आपको कहाँ? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है लुम्बिनी? लुम्बिनी नेपाल में ये स्थित है लुम्बिनी। वहीं पर आपको महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। तो जन्म से संबंधित है लुम्बिनी। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 4 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो 4 का ए हो जाएगा आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 5 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन आपको 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रॉलेट अधिनियम आपको 21 मार्च 1919 है। 1919 बड़ा डेट तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन छोटा डेट भी साथ में याद रखेंगे कि इसका छोटा डेट पूछता है, महत्वपूर्ण है। 21 मार्च 1919 को रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942। इसको इस तरह से याद सकते हैं, 8-8-42, 8-8-42 इस तरह से याद रख सकते हैं, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? आज का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष अधिकारों का सफाया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 नंबर, जापान, जर्मनी और इटली, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपको धुरी शक्ति, जिसको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया था, धुरी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 10 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द, समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो कि जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी जितना भी संविधान में जो भी शब्द या कोई भी चीज़ जोड़ा गया आपको, वो आपको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और जितना भी हटाया गया है वो आपको 44वां संशोधन के द्वारा 1978 में। कब? 1978 में। याद रखिएगा, जोड़ने वाला काम 1976 में 42वां संशोधन के तहत, और हटाने वाला जो भी काम किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। ये आपको गलत है, आपको यही पूछ रहा था गई की सही के बारे में। सी पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये आपको सही है। स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध है, यह भी सही है। यह न्यायवादी नहीं है, न्यायविद नहीं है, यह भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, संसद, संसद हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो 14 का डी हो जाएगा आपको राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है कि निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला आपको 16 नंबर, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आपको मेघालय, नागालैंड और मिजोरम कहीं भी नहीं है,
ठीक है, पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है, तो उनका नाम क्या है? 17 का ए हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में शपथ दिलाई गई, उनका नाम है न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, किस राज्य का पृथक संविधान था? किस राज्य का पृथक संविधान था? 18 का डी हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ही जो संविधान है जो कि बिल्कुल अलग था सभी राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगभग लेती है? जो सूर्य की किरण है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? ये आपको 8 मिनट होता है लेता है, 8 मिनट 16 सेकेंड एग्जैक्ट है, ठीक है ना, लेकिन 8 मिनट है अप्रोक्स, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 20 नंबर, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड के आपको शासकीय मुद्रा का नाम क्या है, यानी कि वहाँ की करेंसी का नाम क्या है? तो 20 का डी हो जाएगा आपको यूरो। फिनलैंड में क्या चलता है? यूरो चलता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ और वर्षा, इन सब में से छांटना है कि कौन सा संघनन नहीं है। तो 21 का देख लीजिए, ओस, कोहरा, इस सब में से 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, धुआं। धुआं आपको जाकर के है कि संघनन नहीं है, संघनन नहीं है, अदरवाइज आपको ओस, कोहरा और पाला ये सब आपको संघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण हो जाएगा आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीबीपुर और नजफगढ़, बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो बीबीपुर और नजफगढ़ का जो झील है ना वो किस प्रकार के क्षेत्र में स्थित है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 24 नंबर, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो 24 का डी हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार इसका नाम नया नाम क्या है? यानी कि म्यांमार इसका नया नाम क्या है, यानी कि म्यांमार का। तो 25 का सी हो जाएगा आपको बर्मा। म्यांमार का नया नाम बर्मा है। निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए सही जोड़े का मिलान करना है तो 26 का देखिए सही आपको राजधानी पूछा है, तो नागालैंड शिलोंग नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर, ये भी गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये भी गलत है। त्रिपुरा अगरतला आपका ये सही है, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। एक ट्रिक याद रखेंगे, ना जय, नाथुला दर्रा, अजय से जयललिता दर्रा, ये दोनों आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? तो 28 का हो जाएगा आपको सी, 28 का ए हो जाएगा आपको कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, पेड़ लगाकर या वनरोपण द्वारा। उस वही हो गया आपका, पेड़ लगाकर या वनरोपण के द्वारा किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपको 30 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, उत्तर प्रदेश। आपको तो जनगणना 2011 के अनुसार घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला आपको 31 नंबर, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? 31 का डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये भी नहीं हो जाएगा। आपको कानून में ढील देना, ये भी नहीं। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, ये भी नहीं हो जाएगा। आपको उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये का जो नोट होता है ना वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? देखिए पानी युद्ध जो हुआ था आपको 2000 में, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बोलीविया में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको किसके कहाँ हुआ था, ये बोलीविया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन सा हो जाएगा? 34 का बी हो जाएगा आपको आइजिया बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बीबीआई, इसको आपको इसको याद कर लेंगे आप लोग। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 36 नंबर, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित हैं, यानी कि किस राज्य में आपको विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित है? तो 36 का आपको बी हो जाएगा, आपको महाराष्ट्र में पड़ता है ये अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनशिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताएं। ठीक है, किसका नाम बताना है? कीट का नाम बताना है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कॉचनील कीट। क्या है? कॉचनील कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला आपको 38 नंबर, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है?
कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है कि पशु कोशिका में नहीं होता है? 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम आपको किस में मदद करता है? 39 का बी हो जाएगा आपको भोजन पचाने में। एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने में मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, सामान्य श्वास दर क्या है? तो सामान्य जो श्वास दर होता है, हम लोग को जो सांस लेने का जो दर होता है क्या होता है? तो 40 का आपको देखिए डी हो जाएगा 12 से 16 प्रति मिनट, यानी कि प्रत्येक मिनट में 12 से 16 बार हम लोग श्वास लेते हैं। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, तिल्ली। ठीक है, तिल्ली हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 42 नंबर, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प जो है कि सही है? तो 42 का ए हो जाएगा आपको प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, वह ट्रिपलेट कोड कौन सा है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, UAA। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है 44 का डी हो जाएगा आपको सिनकोना। सिनकोना आपको मलेरिया रोधी दवा जो बनाया जाता है सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? यानी कि पुष्प यानी कि फूल के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? 45 का सी हो जाएगा आपको पराग कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला नंबर 46 नंबर, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। किसमें विशेष भूमिका निभाता है? ये आपको हो जाएगा ए, दूध से दही जमाने में आपको विशेष भूमिका निभाता है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो 47 का हो जाएगा डी, जैव मंडल। संगठन का उच्चतम स्तर क्या होता है? जैव मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 48 नंबर, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? आवेग, ठीक है, आवेग का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो 48 का हो जाएगा आपको डी, 48 का हो जाएगा डी, MLT इनवर्स। ठीक है, MLT -1 डी हो जाएगा आपको। जैसे आवेग का सूत्र होता है क्या? आवेग का होता है F गुने टी, फोर्स इंटू टाइम। तो एफ फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा ना MA, मास इंटू एक्सीलरेशन गुने टाइम हो जाएगा आपका। तो मास इंटू एक्सीलरेशन ये फोर्स का क्या होता है? MLT -2 होता है। MLT -2 आपका या T माइनस फिर गुने T1 है। ठीक है, तो आपको जब भी मल्टीप्लाई में आपको पावर क्या होता है तो जुड़ता है, तो एक माइनस एक प्लस क्या हो जाएगा? तो माइनस प्लस माइनस यानी कि MLT -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, MLT -1 आवेग का विमीय सूत्र है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितनी मील तैरते हैं? अगर 1 किलोमीटर आप अगर तैर रहे हैं तो मील में पूछ रहा है, मील में, तो मील में आपको कितना तैरते हैं? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 0.62 मील। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 नंबर, न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, यानी कि और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो बी हो जाएगा आपको जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को। अगला क्वेश्चन है आपको 51 नंबर, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा युक्ति है, उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो 51 का आपको देखिए पढ़ते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं, ये नहीं होगा, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा आपको सही आंसर। 51 का सी हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि हम लोग मोटर से जो टंकी में पानी छत पर चढ़ाने में उपयोग करते हैं, तो विद्युत से जैसे हम लोग बटन ऑन करते हैं तो पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है और विद्युत ऊर्जा से। तो यही हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक मोटर, 51 का सही उत्तर। 52 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होती है आपको इसका सही उत्पन्न हो जाएगा कंठ के द्वारा। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? ठीक देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है जी का मान घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन सा मलेरिया परजीवी है? 54 का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको परजीवी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वह वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई का नाम क्या है? तो 56 का बी हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन है, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है, तो 57 का आपको सी हो जाएगा प्रत्यास्थ है। स्पंज जिस प्रकार आपको छिद्र से संबंधित है, स्पंज में छिद्र होता है, उसी प्रकार आपको रबड़ संबंधित है, तो प्रत्यास्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर,
चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? 58 का डी हो जाएगा आपको क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, गैस में जलता हुआ कागज डालकर, ये भी नहीं होगा। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, ये भी नहीं होगा। चूने के पानी से गैस को गुजारकर, ये भी नहीं होगा। आपको उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 59 नंबर, भारी जल का अनुभार क्या है? तो देखिए, भारी जल का अनुभार 20 होता है, D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, यानी कि डी ड्यूटेरियम, इस डी से ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आपको 2 दूनी 4, अच्छा 16 4 20 हो गया टोटल। तो यही हो जाएगा आपको भारी जल का सूत्र, D2O होता है, इसका अनुभार होता है टोटल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, क्लोरीन का जो होता है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे साथ साथ। 61 नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है? उपयोग में कौन सा लिया जाता है, यानी कि इन्वर्टर बैटरी जो होता है उसमें कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है? तो 61 का सी हो जाएगा H2SO4। क्या? H2SO4, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो कांच जो बनाया जाता है ना, उसमें कौन सा मुख्य घटक आपको उपयोग में लाया जाता है? तो 62 का सी हो जाएगा आपको मुख्य घटक है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है आपको CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का। कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 64 नंबर, कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है? 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, ZnCO3, ठीक है, जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? ग्रेफाइट को पेंसिल में उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि आपको डी हो जाएगा आपको, यह मुलायम होता है। क्या होता है? यह सस्ता होता है, या कार्बन का अपरूप है, या कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, नहीं, यह मुलायम होता है, इसीलिए इसका उपयोग ग्रेफाइट का पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो 66 का सी हो जाएगा पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? देखिए, बहुत ही आपको ये VVI इसमें लगा लीजिए, ये VVI क्वेश्चन होने वाला है कि बिहार की कौन सी महिला जो है जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, माधुरी देवी जो थी आपको इंडियन नेशनल आर्मी में यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण महिलाओं को किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 2006 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था, 2006 में किया गया था 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 69 नंबर, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC में मेजबानी करेगा? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 70 नंबर, केंद्र सरकार ने मणिपुर में जो हिंसा हुई थी अभी हाल ही में, उसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता आपको कौन करेंगे? तो एक आयोग का गठन किया गया है, केंद्र सरकार ने गठन किया है मणिपुर में जो भी हाल ही में हिंसा हो गई थी, ठीक है। 70 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, अजय लांबा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो मणिपुर में हिंसा हुई है, अजय लांबा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो 71 का बी हो जाएगा विनिवेश। क्या किस नाम से जाना जाता है? विनिवेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, मैन बुकर अवार्ड यानी कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम इनमें से क्या है? जो मैन बुकर अवार्ड जिसने जीता था, तो 72 का आपको डी हो जाएगा अरुंधति राय ने आपको मैन बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है आपको 73 नंबर, सर विलियम जोन्स ने खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो आपको सर विलियम जोन्स ने किया था, तो कब किया था? ये आपको क्या था? 1784 ईस्वी में। डेट याद रखेंगे आप लोग, 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का, सर जो आपको कौन सा स्मारक जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत को स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित था? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, गेटवे ऑफ इंडिया। जब गेटवे ऑफ इंडिया का ही निर्माण किया गया था आपको सर किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको 75 नंबर, नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत पर हमला किया था।
यानी कि कब हमला किया था भारत पर नादिर शाह ने और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो ये आपको नादिर शाह को हमला किया था 1739 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं स्थित है, आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। जो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, आपको जो स्पीकर होता है, तो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था, तो 77 का हो जाएगा आपको डी, सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष में जो बनी थी सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक खालिस्तान किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं, तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए जो पंचायत चुनाव जो होता है आपको, उसके लिए कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए। कितना न्यूनतम आयु, 21 साल। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलकांड डकैत कांड से नहीं था। देखिए यहाँ पे याद देखेंगे, ध्यान देंगे, नहीं था, काकोरी रेलकांड डकैत से नहीं था। तो 80 का आपको देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद था, इसमें थे ये, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, भगत सिंह, अशफाकउल्लाह खान में भगत सिंह नहीं थे आपको ये। ठीक है, ये आपको नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भगत सिंह। 80 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 81 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 81 का सही उत्तर हो जाएगा WTO 1995। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भूतपूर्व USSR का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है, तो 82 का बी हो जाएगा आपको फिनलैंड। अदरवाइज आपको रूस, जॉर्जिया, मालदीव जो है आपको है, लेकिन फिनलैंड नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए सूर्य मंदिर के बारे में पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखेंगे आप लोग कि सूर्य मंदिर जो है आपको किस राज्य में स्थित है। 83 का आपको डी हो जाएगा, आपको उड़ीसा में स्थित है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC खालिस्तान में स्थापित किया गया था। यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है आपको कब स्थापित किया गया था, 84 का एक हो जाएगा, 1976 में स्थापित किया गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको 85 का आपको ए हो जाएगा, राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन भी अच्छा लगा हो आप लोगों को, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।